अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें इंजीनियर बनने के लिए कंसर्न एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ज्वाइन होना पड़ता है। हम डॉक्टर बनने के लिए कोई एक मेडिकल कॉलेज से ज्वाइन होना पड़ता है। हम ड्राइविंग सीखने के लिए कंसर्न ड्राइविंग स्कूल या कंसर्न प्रोफेशनल ड्राइवर से हम ड्राइविंग के बारे में जानते हैं। ये सब कला अपना मर्जी से नहीं होता है, इसका लिए कंसर्न स्पेशलाइज्ड स्कूल और या कॉलेज से सीखना पड़ता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जीवन की पिछले जीवन यात्रा या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चला है कि सबसे शक्तिशाली मानव जाति इस धरती से पैदा हुए थे। हालांकि उन्हें इस तरह की उपाधियों से जाना जाता था: विद्वान, वैज्ञानिक, राजनेता, शिक्षक, सैनिक, पंडित। लेकिन ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चला कि वो ज़्यादातर टाइम बाहरी दुनिया की खोज कर रहे थे और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में सफलता नहीं हो सके। कुछ सम्राट के रूप से पैदा हुए, अन्य सैनिक के रूप से पैदा हुए और कुछ अन्य ग्रह पर भी पैदा हुए। लेकिन क्यों और कैसा हमारी आत्माएं जन्म और मृत्यु का दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हुए और उन्होंने पश्चाताप नहीं किए हैं। हमें शुद्ध मन से जांच करनी चाहिए, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है। जिसको आग यही आत्मा को जला नहीं सकती है, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे उड़ा नहीं सकती है, पानी इसे दूषित कर नहीं सकते हैं, न ही हवा इसे सुखा सकती है। इस संसार में दो प्रकार का मनुष्य है, एक दैवी प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। जिसका हृदय आध्यात्म में लगा हुआ है वो देवता है और जिसका हृदय आध्यात्म से विमुख है वो राक्षस प्रकृति का हो सकता है, भगवत गीता का अध्याय 16 और चरण 6 का मुताबिक। मनुष्य के लिए नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। इच्छाएं सीमा से बाहर हो जाती है, इसलिए जितने संभव हो सके उन्हें रोकने का प्रयास करना आवश्यक है। इच्छाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को साधना कहा जाता है। साधना का शाब्दिक अर्थ है वो प्रयास जो आप अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं। इस प्रकार साधना आपका लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने का प्राथमिक साधना है। इस शब्द का दूसरा अर्थ है साधना, अर्थात वो धन जो दिव्यता से जुड़ा हुआ है। धन को 3 प्रकार से वर्णित किया गया है: ऐश्वर्य, संपदा और धन। ये सभी एक ही बात कहते हैं। जब हम शरीर त्याग देते हैं तो धन हमारा साथ नहीं रहता है। यदि धन नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यदि शक्ति नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि जीवन नष्ट हो जाए तो उसे प्राप्त नहीं पाया जा सकता है। इसलिए जब तक जीवन शेष है हम उसे दिव्य धन का प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो अविनाशी और चिरस्थायी है। आपका आचरण ही इस दिव्य धन को निर्माण करता है। केवल जीवन जीने का तरीका से ही हम इस दिव्य धन को प्राप्त कर सकते हैं। मन के भीतर सबसे सूक्ष्म और विस्तृत प्रकृति बुद्धि तत्व है और अगला अवचेतन मन है। कमरे का सभी लाइट बंद कर दे, कमर का अंदर या अंदर के दरवाजा और खिड़कियों को बंद कर दे, दिखाई देने वाली किसी भी चीज को ना देखे, यहाँ तक कि शरीर को भी नहीं। शरीर नहीं हो और अंदर कुछ भी नहीं है, दिखाई देने वाली कोई भी चीज नहीं है, यहाँ तक अपना शरीर भी नहीं दिखाई देती है। आपकी आत्मचेतना अवस्था में आपका भौतिक रूप है, शरीर नहीं। यही आपका चेतना, उद्देश्य, ऊर्जा है और यही आप ही और आप में हूँ। आप प्राण, जीवन, ऊर्जा, सूत्र, आत्मा के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। आत्मा का गुण: आत्मा सत्य, चित्त और आनंद है। सत्य का मतलब सत्य, चित्त का चेतना और आनंद आनंद जो अपनी आप को दिव्य समझते हैं। जैसे मैं शरीर के भीतर हूँ, उसका अर्थ है दिव्य आनंद। आनंद जो अपनी भीतर पाते हैं उसका आनंद सहज होता है और यह केवल सद्गुरु की महान कृपा है। ये आप ही हैं जो शरीर का भीतर हैं और मृत्यु का बाद क्या होता है या
ये आँखें पर दिखाई नहीं देती, कान है, नाक, मुंह, हृदय पर यही काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने आत्मा, प्राण, पुराना और रोगग्रस्त शरीर छोड़ दिए हैं, फिर भी अपने वहाँ हैं। आप स्वयं को समझेंगे और आप स्वयं को किसी भी नए शरीर में देखेंगे, चाहे वो मानव शरीर हो, महामानव का हो या पशुओं का हो। इस कक्ष में आप केवल जीवित जीवन की परिक्रमा करते हैं, पर आप कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि आप परमात्मा हो और परमात्मा का अंश आत्मा है। यह ऐसा है जैसा आप एक महान सपना देख रहे हैं और अपने आप को सम्राट जानते हैं, और आप ब्रह्मांड की अपनी पैरों की नीचे कुछ भी और सब कुछ जानते हैं। जब तक आप नींद से नहीं जागते, जब तक आप राजा नहीं बन जाते। ऐसा तरह जीवन एक लंबे और लंबे समय का सपना है। जब तक हम अपने शरीर को नहीं छोड़ते या मृत्यु नहीं होता है, आत्मा वो मनुष्य है, उसकी भूमिका उसके अभिनय पर संदेह किए बिना निर्बाध रूप से निभाती है। यह सद्गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे सर्वशक्तिमान की रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि बाद में जो परमात्मा है अविभाजित पवित्र आत्मा पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। जो सद्गुरु के रूप में कार्य कर रहा है, वो केवल ध्यान योग की माध्यम से शिष्यों को जागरूक कर सकते हैं। यह मेरा अंदर मौजूद आत्मा पशु के साथ भी एक से अधिक नहीं है, हो सकता है, लेकिन एक ही आत्मा विभिन्न शरीर में घूम रहे हैं। गैरी कार्यात्मक प्राण गैरी कार्यात्मक है। उदाहरण का लिए सूर्य यही घूमता नहीं है, ये स्थिर है। फिर ये दिन और रात का कैसा दिखाई देते हैं। अल्पिता आपकी आत्मा कैसा भी चीज़ से जुड़ा नहीं है, लेकिन आप फिल्म और उसकी कलाकार को भूमिका के लिए भावुक हो रहे हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भावुक हैं। लेकिन व्यवहारिक भी है। मेरा साथ जो कुछ भी होता है, मेरा दोस्त पर जाता है, रिश्तेदार भी मर जाते हैं, इसलिए हम भावुक हैं। लेकिन वे अपनी भूमिका लेने के बाद कितने समय तक चले जाते हैं। मैं कल या कुछ दिन बाद जाऊंगा, जब मेरा भूमिका समाप्त हो जाएगी। साक्षी भाव आत्मा हमेशा उन घटनाओं का साक्षी होते हैं जो वास्तव में किसी घटना, चित्र, नाटक, वास्तविक जीवन से जुड़ा नहीं होती है, इसलिए उसे भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा के कुछ गुण हैं। आत्मा हमेशा खुश रहते हैं, आत्मा हमेशा शांत रहती है, आत्मा प्रेम में रहती है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा पवित्र, आत्मा ही आत्मा ऊर्जा है। धन्यवाद।